अब आपको यह भी बताती हूं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो उस इस्तीफे पर किस तरह से दो रिएक्शंस आए। दो तस्वीरें आपको दिखाती हूं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो एक तरफ उसका जश्न सीजेपी ने कुछ इस तरह से मनाया जो आप देख रहे हैं, वहां पर पार्टी करके जश्न मनाकर। दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर एक रिएक्शन एनडीए का भी आया, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का सम्मान किया। और ये तस्वीरें तब की हैं जब संसद में आज धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे थे। तो अब आपको ये तस्वीरें दिखाती हूं। धर्मेंद्र प्रधान आज संसद पहुंचे, इस्तीफे के बाद वो पहुंचे और वहां धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे एनडीए के सांसदों ने लगाए। एनडीए के सांसदों ने उन्हें बाकायदा शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया और उनका सम्मान किया। तो ये धर्मेंद्र प्रधान की इतने दिनों में एक ऐसी तस्वीर आई जब वो इस्तीफे के बाद संसद पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री का कार्यभार उनके पास नहीं था क्योंकि इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन इसके बावजूद एनडीए के जो सांसद थे उन्होंने स्वागत किया और धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो एक तरफ विपक्ष विरोध कर रहा था उसी संसद परिसर में, दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान का सम्मान हो रहा था। अब धर्मेंद्र प्रधान ने वहां पहुंचकर क्या कहा यह भी आपको बताती हूं। इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान और प्रधान संसद परिसर में बोले कि मैंने सड़क का संघर्ष देखा है, मैं एक स्ट्रीट फाइटर हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा मैं एक स्ट्रीट फाइटर हूं, मैंने सड़क का संघर्ष देखा है, एसी कमरे में बैठक कर राजनीति नहीं की है। ये उन्होंने उन सांसदों से कहा जो वहां उनके सम्मान के लिए पहुंचे। बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के साथ मजबूती से खड़ी दिख रही है। बीजेपी इस्तीफे को प्रधान की साख पर सवाल नहीं मानती। धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक जवाबदेही का सबूत है उनका इस्तीफा, ये बीजेपी कह रही है। समर्थक प्रधान के इस्तीफे को त्याग का उदाहरण बता रहे हैं। प्रधान का इस्तीफा बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा भी आप मानकर चलिए, क्योंकि सीजेपी के प्रदर्शन का फायदा देश के विरोधी उठा सकते थे, ऐसा बीजेपी मान रही थी। धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी जाना पार्टी के लिए छोटी कुर्बानी है, ये वहां उनके समर्थकों ने कहा। बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान को संगठन में अब आगे चलकर एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। यानी एक तरफ शिक्षा मंत्री के पदभार से वो हटाए गए, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया, लेकिन दूसरी तरफ संगठन में जैसा कि वो हमेशा से काम करते आए हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी। 5 प्रदेश में चुनाव होने और उसमें उनकी बड़ी भूमिका रहेगी, ये तो पहले से ही लोग मानकर चल रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के बड़े चुनावी रणनीतिकारों में से एक हैं। धर्मेंद्र प्रधान बिहार और बंगाल में चुनाव प्रभारी बनाए गए थे। दोनों ही जगह बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली। अब हरियाणा, यूपी में पार्टी की जीत में भी उनकी बड़ी भूमिका रही थी। प्रधान एक बार फिर पार्टी के लिए संघर्ष का संकेत दे रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान को आने वाले समय में और चुनावों में यह बड़ी भूमिका फिर से मिल सकती है। अब संसद परिसर में धर्मेंद्र प्रधान का सम्मान हुआ, कांग्रेस को खल गया। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने धर्मेंद्र प्रधान का नाम लिए बिना उनकी तुलना अपराधी से कर दी। हाँ, क्यों नहीं, यही है ना वो सरकार जो बिल्किस बानो के कत्ल वालों को, रेपिस्ट को स्वागत करते हैं। यही है वो स्वामी जी सब लोग को जो लड़कियों को बलात्कार करके भगवान के नाम पे उनका बेइज्जती करके उनको माला पहनाते हैं, बेल दे देते हैं। नहीं, क्या बात है, यही तो होना है। शिक्षा मंत्री जिस तरह से एक इस्तीफा दिया, उन्होंने देश के उन छात्रों, नौजवानों की जो भावनाएं थी, उन भावनाओं का सम्मान किया। राइट टू एजुकेशन हो, मोदी जी के कार्यकाल में आया। आज शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से भारत दुनिया में प्रगति कर रहा है, स्वाभाविक है ये सरकार की हमारी उपलब्धियां, लेकिन राहुल गांधी शुरू से इस पर राजनीति कर रहे हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अब इसके बाद बीजेपी कह रही है कि शिक्षा मंत्री का तो इस्तीफा मांग लिया, लेकिन जिन अलग अलग राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं और वहां छात्रों पर लाठियां बाजी हैं,
वहां के शिक्षा मंत्री, जहां पेपर लीक हुए हैं वहां पर शिक्षा मंत्री इस्तीफा कब देंगे। अब आपको बताती हूं कि डिमांड इस्तीफों की कहां-कहां हो रही है, कहां-कहां बीजेपी इस्तीफा मांग रही। अब सबसे पहले पंजाब की बात करते हैं, जहां पर हरजोत सिंह बैंस शिक्षा मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब बैंस के इस्तीफे की मांग हो रही है क्योंकि वहां पर भी पंजाब में 2 पेपर लीक हुए। फार्मेसी अफसर एडीओ भर्ती में पेपर लीक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। वहां भी वाटर कैनन का इस्तेमाल छात्रों पर हुआ, लेकिन वहां इस्तीफा नहीं हुआ। इसी तरह बीजेपी तेलंगाना के शिक्षा मंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी से भी इस्तीफा मांग रही है। तेलंगाना में छात्रों की ट्यूशन फीस रोकी गई, 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान रोका गया। फीस रुकने से 20 लाख छात्र प्रभावित हो गए। अब इसके बाद बीजेपी झारखंड में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का इस्तीफा मांग रही है। झारखंड में जेपीएससी की परीक्षा स्थगित हुई, ब्लैकलिस्टेड एजेंसी ले रही थी परीक्षा, लाखों छात्रों के भविष्य पर असर पड़ा है। तो अब बीजेपी का कहना है कि इनका इस्तीफा कब होगा, ये कब अपने गिरेबान में झांकेंगे। जिस मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने बेशर्मी से बोला था कि अगर हमारे यहाँ पे पेपर लीक होगा तो हम इस्तीफा ले लेंगे, आज 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 6 7 पेपर लीक पंजाब में हुए हैं। और कांग्रेस भी तो निर्लजता की हद पार करती है। कर्नाटका में, केरलम में, हिमाचल में, उनके हर राज्य में पेपर लीक हुए। अब ये नौटंकी कंपनी जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, इनमें से किसी के मुंह से इस्तीफे का ई नहीं निकल रहा है। इस बीच पेपर लीक माफिया पर नकेल कसने के लिए संसद में एंटी पेपर लीक बिल आज पेश कर दिया गया। लोकसभा में यह बिल पेश करने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दी गई, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते इस पर चर्चा नहीं हो सकी और कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। अध्यक्ष महोदय, आई राइज टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द पब्लिक examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024. Thank you, Speaker sir. अध्यक्ष महोदय, I rise to move for leave to introduce the public examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend। अब आपको यह भी बताऊं कि सरकार पेपर लीक रोकने के लिए बनाए गए पुराने कानून की जगह एक नया कानून क्यों लेकर आ रही है, इसको समझिए। और नए कानून में बदलाव क्या होगा जो कि किसी तरह की चीटिंग या पेपर लीक पर नकेल कसेगा। अब सबसे पहले आपको बताती हूँ, 2024 के कानून में सजा का प्रावधान दोषी के लिए 5 से 10 साल था, लेकिन 26 के संशोधन में अब ये सजा बढ़कर 5 से 10 साल हो गई, यानी 10 साल तक की सजा। अब इसी के साथ जुर्माना, उसमें भी क्या बदलाव होगा। पहले जुर्माना 1 करोड़ तक था, लेकिन अब बढ़ाकर इसे 10 करोड़ किया जा सकता है। 10 करोड़ तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। अब पहले मामले की जांच के लिए एसटीएफ का प्रावधान नहीं था, एक स्पेशल टास्क फोर्स नहीं थी, केंद्रीय एजेंसियां देखती थी, लेकिन संशोधन विधेयक में पेपर लीक की जांच अब स्पेशल टास्क फोर्स से कराने की बात है। इसी के साथ पहले जांच के लिए समय सीमा नहीं थी और अब संशोधन विधेयक में 2 महीने में जांच पूरी करने की बात है, यानी 2 महीने में पूरी जांच को निपटाइए। पहले मामले की सुनवाई सामान्य अदालत में कराने का प्रावधान था, अब नया कानून बनेगा तो सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट करेगी, यानी जल्दी निपटाइए, सजा सुनाइए। ये बर्दाश्त नहीं होगा अब इस तरह का माफिया। पुराने कानून में सुनवाई आम मामलों की तरह करने की बात थी और अब रोज सुनवाई की बात है। पहले ट्रायल पूरा करने के लिए समय सीमा तय नहीं थी, अब 3 महीने में ट्रायल पूरा करना होगा। तो ये नया कानून है जिसे लेकर कल उम्मीद कर रहे हैं कि संसद में चर्चा होगी।